जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट नाबम दोदुम ने सारा अपील को उन्होंने रिजेक्ट किया है। और सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। ये हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आंसू का 16th जनरल कॉन्फ्रेंस कमेलेशन के ऊपर में हम लोगों ने पहले से जो सीनियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब में, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर के हिसाब में हम लोग ऑब्जर्वेशन में था, देख रहा था। और इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हमारा जो फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स फोरम ने हमारा जो निसी हिल सोसाइटी स्थिति को हम लोगों ने बात किया कि हमारा जो आंसू जो है एक समाज का एक छात्र संघ है। इस छात्र संघ का ऑर्गेनाइजेशन जो है सही प्रकार से जाना चाहिए। हमें पीस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और इसके चलते हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोग सितंबर महीने में हमने फॉर्म किया है। उसके बाद हम लोगों ने हमारा निसी हिल सोसाइटी को हमने अप्रोच किया और इन लोगों ने हम लोग को इंडोर्स किया 16 अक्टूबर को कि इस क्राइसिस जो हमारा आंसू के बीच में हमारा जो कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है, इसके ऊपर में उन लोगों ने विचारधारा रखा कि कोई भी चुनाव इस बार जो होने वाला है इसमें फ्री एंड फेयर, क्लीन और ट्रांसपेरेंट के होना चाहिए। इस बीच हमने देखा कि हमारा कुछ डेलीगेट्स, हमारे जो एस्पिरेंट उम्मीदवार लोगों ने आंसू ऑफिस में इन लोगों ने धरना प्रोटेस्ट कर रहा था। तो हमारा फॉर्मर्स आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोगों ने उनके पास जाने से पहले हम लोगों ने बहुत बार मीटिंग बैठ के देखा कि ये समाज का जो टॉर्च बेयरर है, आंसू जो है एक निजी स्टूडेंट यूनियन का एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा समाज का जो टॉर्च बेयर इस तरह का अगर होता है तो हमारा समाज का नाम खराब होगा। और अरुणाचल में आज के समय में आंसू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले करता है स्टेट के साथ या हमारे समाज के साथ भी। तो इसके चलते हम लोगों ने 16th जब हमारा निसी हिल सोसाइटी ने हम लोग को इंडोर्स किया कि ये क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूसली करीब 5-6 मीटिंग बैठा। हमारा पाल जो टीम है बैठने के बाद 18th में हम लोगों ने हमारा जो पाल टीम फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोगों ने आंसू जो तालिंग हिरा मेमोरियल में जहाँ प्रोटेस्टेंट जो एग्री पार्टी था उनको हम लोगों ने मिलने गया। वहाँ जाके हमने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने बातचीत किया, हमारा पुलिस ऑफिसर से भी बात किया कि हमारा जो लड़का है जो प्रोटेस्ट कर रहा है उन लोगों को हम लोग मिलने गया और उनको मिला, उन लोग का ग्रीवेंसेस को हम लोग सुना है। तो सारा हमारा जो पाल्स मेंबर इन लोग के साथ हमें मीटिंग बैठने के बाद इन लोग का एस्पिरेंट कैंडिडेट, उनका जो डेलीगेट्स है, इन लोग का जो कंप्लेंट है, इन लोग कंप्लेंट लेने के बाद इन लोगों ने बताया कि जो अभी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ऑनगोइंग जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ में बहुत कमी है, बहुत चीज़ गलत हो रहा है। तो इसको इन लोगों ने बोला कि हमारा जो BSU का, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, और उसके बाद जो इनरोलमेंट सही जो जेन्युइन जो ऑर्गेनाइजेशन को उनको इनरोलमेंट मिलना चाहिए, इनको इनरोलमेंट नहीं मिल रहा है। इन लोग के एक सबसे बड़ा कंप्लेन है कि जो इलेक्शन कमीशन प्लस जो रिटर्निंग ऑफिसर, उसका बाद इनरोलमेंट जो टीम है जो 16th आंसू इलेक्शन कॉन्फ्रेंस टीम के ऊपर में। तो हमने हमारा पल टीम ने इनको एडवाइस किया और उनको आश्वासन दिया कि हम जरूर आंसू प्रेसिडेंट दोदुम से मिलकर बात करेंगे, आपका ग्रीवेंसेस को हम सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग उनको मीट करने के बाद हम लोगों ने फिर एक मीटिंग रखा। हमारा पूरा टीम मीटिंग बैठ करके हम लोग ने उसी शाम हमने आंसू प्रेसिडेंट नाबम दोदुम को बुलाया कि हमारा जो तालिंग हिरा मेमोरियल में जो प्रोटेस्टर कर रहा है उनके साथ में जो ग्रीवेंसेस है, इनको हमारा पाल्स का सेक्रेटरी, हमारा वाइस चेयरमैन, हमारा पूरा टीम उनको साथ हमने बात किया। ये आपका जो 16 कॉन्फ्रेंस जो चुनाव होने जा रहा है आंसू का, इसमें बहुत सा चीज़ लूप होल्स है। नंबर 1, इन लोगों का कंप्लेंट है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और इनरोलमेंट ऑफिसर के अंदर में गलत करने की वजह से यहाँ में इनरोलमेंट में भी तकलीफ होगा। और जो भी जेन्युइन जो वोटर्स है, जो जेन्युइन BSU है,
और जेन्युइन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है उनको इनरोलमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे इनके बाद हम लोग ने बात किया कि प्रेसिडेंट से कि इस चीज़ को आप हमारा जो आने वाला जो भी एस्पिरेंट का जो ग्रीवेंसेस है हम लोग उनके मद्देनजर रख के हमने बोला कि सारा चीज़ को आप सॉल्यूशन में लाने के लिए इनका ग्रीवेंसेस को हम लोग आपके सामने प्लेस करेगा। इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर फॉर्मर स्टूडेंट हम लोग का जो सुझाव के अनुसार उन्होंने बोला कि आप जो भी हम लोग को एडवाइस देगा और सजेशन देगा, आपका सुझाव और एडवाइस को मैं लेके जाएगा और आप लोग अपना सुझाव और ये को एडवाइस को हमको दीजिए। उन्होंने एग्रीड होने के बाद हम लोगों ने उनको हमारा जो 1 पॉइंट रेजोल्यूशन को भी उनको हमको पढ़ के सुनाया कि ये पॉइंट में हम लोग का अगर एडवाइस को अगर आप एक्सेप्ट करता है तो आप इस 1 पॉइंट रेजोल्यूशन को आप साइन कीजिए। तो उन्होंने हम लोग का जो रेजोल्यूशन को पढ़ा और हमारा इस मीटिंग के दौरान उन्होंने 18 शाम को नाबम दोदुम जी ने उस एग्रीमेंट को साइन किया। साइन करके वो चला गया। जाने के बाद हम लोग जैसे वो एग्रीड किया कि सारा हम लोग का जो एडवाइस है जो भी लूप होल्स है वो करेक्शन करेगा बोला है। उसके बाद हम लोग 19 को हमारा टीम पल्प ने पूरा एस्पिरेंट जितना कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट थे, जनरल सेक्रेटरी का, डिफरेंट आंसू एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो भी एस्पिरेंट कैंडिडेट को बुला के हमारा टीम ने उनको सबके साथ डिस्कशन किया, बातचीत किया। सभी का रिपोर्ट है कि ये जो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर और जो चल रहा है ये सिस्टम में नहीं है। इनका एलिगेशन था कि इन्होंने आंसू का बायलॉ को टेम्परिंग किया है और यहाँ इतना तक टेम्परिंग किया, दोनों बायलॉज को, पुराना को भी टेम्परिंग किया है, उसके बाद नया बायलॉ को भी टेम्परिंग किया है। और जो अभी इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ है, आरओ में बैठा, वो पहले से भी ये जो बायलॉज बनाते समय इन लोग उसमें शामिल था, लेकिन इन लोगों ने बनाने के बावजूद भी पुराना बायलॉज को पूरा टेम्पर किया, साथ साथ नया को भी टेम्पर किया। तो इनका सारा हमारा जो एस्पिरेंट कैंडिडेट, हमारा जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट के सुनने के बाद हम लोगों ने उनका पॉइंट को नोट करके हमारा पूरा टीम उनका बेसिस में हम लोगों ने फिर एक ये को 22 को रिकमेंडेशन हम लोग प्रेसिडेंट आंसू को भेजा कि ये जो भी हमारा जो एस्पिरेंट कैंडिडेट लोगों ने जो हम लोग को पॉइंट रखा है, ये पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एलिगेशन डाला है और रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी ये उन्होंने एलिगेशन डाला है, तो टेम्परिंग किया। अगर इस तरह का अगर है तो हमने सिंगल पॉइंट रेजोल्यूशन उनको रिकमेंडेशन 22 अक्टूबर को प्रेसिडेंट आंसू को हम लोगों ने भेजा। भेजने के बाद उन्होंने दूसरा 23 को मॉर्निंग को हम लोग को रिप्लाई देना था। हम लोगों ने 4 पॉइंट हम लोगों ने भेजा है कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को हमारा पल्प का कमेटी मेंबर्स का नाम में इन लोग को अपॉइंट करना है। उसके बाद जो भी इनरोलमेंट कमेटी मेंबर्स में भी हमारा जो परमानेंट आंसू लीडर्स के टीम से हम लोगों ने नाम भी उन लोग को चुन के दिया है 22 तारीख को। लेकिन जब 23 मॉर्निंग को हम लोग उम्मीद था कि वो हम लोग को पॉजिटिव रिप्लाई देगा, लेकिन रात का 22 तारीख का रात का 10 साढ़े 10 बजे करीब में ये सोशल मीडिया में ये वायरल हो गया। तो ये एक हमारा बहुत दुखद के बात है कि हम लोगों ने उनको ऑनरेबली उनको दिया है, और ख़ास करके हम लोग उनको ऑनरेबली मदद करने के लिए हमारा टीम पाल्प ने कोशिश किया। और मॉर्निंग 23 का मॉर्निंग को 10:30 समथिंग को वो आया और हम लोग उनके सामने में हमारा जो पल्प का वाइस चेयरमैन ने उनको क्लियर कर बोला है, आप ना हमारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके हमको यहाँ शामिल करना चाहिए था, लेकिन रात में आपने 10:30 बजे को हमारा जो रिकमेंडेशन को आपने वायरल कर दिया। इससे हमारा टीम को, पल्प का टीम को भी बहुत दुखद पहुँचा है। और हमने क्लियर कट उनको मैसेज दिया कि जो आपने हमारा रिकमेंडेशन को आपने हमको एक्सेप्ट नहीं किया है, और आप उस रिप्लाई में उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन और आरओ को वो दे चुका है और इसमें कहीं देने का कहीं भी जगह नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग जो जिस चीज़ को मांगा था वो दिया नहीं, उन्होंने उल्टा हमारा पाकिस्तान के लिए एक
पीस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया और जो भी BSU के लिए हमने जो उनको डिमांड किया उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और हमारा जो जिस मेंबर को EC में और इलेक्शन कमीशन में आरोप में देने के लिए बोला उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसके लिए हमने उनको यहाँ बुलाया 23 मॉर्निंग को और हमारा पाल्प की तरफ से हमने सीधा बोला अगर आप हमारा ये बात अगर नहीं मानता है तो आपका ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है इससे हमारा समाज को, हमारे स्टूडेंट आंसू को बहुत नुकसान होगा और सारा समाज आज आपका ऊपर में एक जो अपेक्षा था, आपका ऊपर में एस्पिरेशन था, होप था, वो आपने खो दिया है। इसके चलते आप अगर हमारे रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करता है तो हम भी अपना दोषियर बना के हम हमारा हायर अथॉरिटी जो हमने नेस ने हमको इंडोर्स किया है हम ये दोषियर बना के हम रिपोर्ट हम नेस को सबमिट करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमने 26 को हमारा दोषियर डिटेल जो हमने 21 डेज मीटिंग किया और हमारा 12 दिन के जो एक्सरसाइज में हमने जो भी पाया है, जो भी रिपोर्ट पाया है इस इलेक्शन प्रोसेस में हमने दोषियर बना के हमारा NES हमारा रिची जोलंग में हमने NES का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है सेक्रेटरी को हमने मिलके शामिल किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पाल्प का थीम फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम का कोशिश था कि हमारा जो समाज में और हमारे जो स्टूडेंट जो आंसू में जो डेलीगेट्स आ रहा है इस कॉन्फ्रेंस में हम चाहता था कि हमारे इसमें पीस तो प्रायोरिटी में हो, उसके बाद क्लीन और ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन जिस तरह का जो प्रोसेस इलेक्शन अभी चल रहा है हम लोगों ने रोकने के लिए कोशिश किया लेकिन हमारा बात नहीं सुना। वो इलेक्शन प्रोसेस अभी आपका सिद्धार्थ हॉल में जारी रखा हुआ है। इसके लिए हमें मजबूरन ये हमारा प्रेस जो रिपोर्टिंग हमको प्रेस बाटा देना पड़ा कि समाज हमारे ऊपर जो एक उम्मीद था, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट उम्मीद था, उस उम्मीद को हमने रखने के लिए और क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमको पाल्प की तरफ से जो मदद करना था हमने कोशिश किया है। हमारा कोशिश को उन्होंने, हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट उन्होंने हमारा इसको नकारा है और इसके ऊपर में अभी समाज खुद उसका विटनेस और हमारे जो एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हम सभी लोगों से, हमारा पाल्प की ओर से मैं उन लोगों को क्षमा मांगता हूं क्योंकि हमने आपका उम्मीद रखने के लिए हमने कोशिश किया, वो उम्मीद हमने आपको दिला नहीं पाया। इसका वजह आपको पता है, हमने जो भी रिकमेंडेशन भेजा है आपका जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट नाबम दोदुम ने सारा अपील को उन्होंने रिजेक्ट किया है और इसके चलते हम आपको क्लियरली इस मीडिया के थ्रू में बताना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने कोशिश किया है ये 12 दिन में हम लोग करीब तो आज मिला करके 22 मीटिंग हमने किया है आप लोगों को एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो आज के बाद अगर इस इलेक्शन कंडक्शन में अगर कोई भी घटना होता है, कुछ भी होता है, कोई भी, ये सारा रिस्पॉन्सिबल हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट उनका इलेक्शन कमेटी के ऊपर जाएगा। और एज ए फॉर्मर स्टूडेंट लीडर के हिसाब में हमने अपना तरफ से जितना एक्सरसाइज करना था कर चुका और उन्होंने हमको साथ नहीं दिया। लास्ट आज एंड तक हमने कोशिश किया, उनके तरफ से कोई बुलावा नहीं आया और उन्होंने हमको पूछने तक भी उन लोगों ने सोचा नहीं है। इसके लिए हमारा जो पाल्प का एक्सरसाइज है आज हम लोग यहीं तक हम लोग रोकेगा और डिटेल्ड जो दोषियर हम लोगों ने NES को सबमिट किया, मैं मेरा जो मेंबर है दोषियर कमेटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाएं। On the 16th of October, the forum was entrusted by Nisi Elite Society, asking the forum to monitor, oversee the peaceful, fair and transparent conduct of ANSU election to maintain credibility and validity of a clean and just election. This was the direction that the former ANSU leader forum received from the guardian of the society, NES. Immediately after resumption of the responsibility, we found there were some certain delegates from some certain districts and branches that are agitating at ANSU office.
on the order of the chair and the vice chair and the member secretary, some of our members, more specifically former President Byabang Zomaram and former Secretary Nyanya Golo, went there, and somehow we managed to bring the situation under control from the mob that had overtaken the institution of All Nyisi Students Union, Talang Hira Memorial Complex, Itanagar. उसके बाद में this forum has been systematic in our conduct, in the conduct of our responsibilities, as we understood, being the former guardians of the constitution of All Nyisi Students Union in our respective times. We had a meeting first of all, then with the president, after that, wherein this dossier, he has already assented to accept the decision whatever the forum takes. After that, we thought there could be a difference in opinion within executive members. We had a meeting with the general secretary and the other executive members as well. We have the assent as well. All the documents are enclosed. And after that, we had a meeting with the enrollment committee, with the upcoming candidates, especially from the 5 quota zones that All Nyisi Students Union recognizes as of now, since a long time. After that, in our study, whatever problems we found, whatever loopholes we thought we could block, we called the President All Nyisi Students Union with our final submission on the 22nd, wherein we advised, because देखिए हिंदी में बोल देता हूँ, since we are former presidents and secretaries of the institution that the very institution of All Nyisi Students Union, हम लोग without any dispute with the present incumbent, by motivating him, we thought we could convince him to see our way in conducting the election. Non-confrontational way is what the forum went through. So, on the 22nd, we had a meeting with him. Now, let me थोड़ा सा डिटेल में मैं बोल लेता हूँ. On the same evening that we were having a meeting here itself, the president, we thought, agreed upon our advices. उसमें we had open discussions. Addition and deletion उसने किया. The minute, in discussion with him, we made corrections on that very spot. The next day, we received a representation of his dissent to 2 of the complaints, 2 of the advices that the forum has given him. तो उनका जो है dissent 2 points में था, wherein it was the chief election commissioner and the RO का part उसने लिखा. And 18 तारीख ना 19 तारीख का जब वो हमें रिची जोलंग में जब मीटिंग कर रहा था, वहाँ पे आए कहीं न्यूज़ बात हमने सुना था, wherein he was saying कि फल्ब का हर एक डिमांड्स को माना है except for chief election commissioner and RO. That is a lie. The first very advice that we rendered him, as far as Paki Kesang is concerned, तो उसने एक्सेप्ट नहीं करते हुए भी वीडियो बाइट में कैसे बोल दिया कि was totally accepted.
that does not stand true. और जिस प्रकार से वो जो है सुबह को शाम को हमने in a confidence, in a very positive way we discussed. The next day he replies, but that reply is circulated via WhatsApp, other social media the previous night. He has breached the trust of All Nysis Students Union, since he represents the office as of now as the outgoing president and the office of the former ANSU leader forum. इसको जानना जरूरी है. तो उसके बाद में we had a series of meeting. The forum we decided कि problem जो है, the advice that we have given the president is not taken. Furthermore, more so क्यों होता है, justification is there. There were so many complaints from the contending candidates. First of all, with regards to the appointment of Chief Election Commissioner and RO, and second on the electoral rolls, enrollments. We went into details and we found them to be true. There were repeated representation from candidates saying कि यही जो बंदा है Chief Election Commissioner and RO are the very people who have, along with the president, manipulated the constitution of All Nysis Students Union, is what they say. We have found that to be true. This dossier was only confidentially to be submitted to all Nyisi elite society, since they had already endorsed us with the responsibility. Since we did not find any way, we went to NES with our observation. We have found him to be in violation of the constitution of all Nyisi students on many an occasion. The basis of which is the appointment of the RO and the Chief Election Commissioner are the very members who have been accused and who really are the vice chairman and chairman of the ANSU drafting committee. So this stands ground. ये जो ground सही बनता है, we found them to be true. That is why we were very adamant कि अगर impartial और सही ढंग का justified answer we want, we will need an entire reshuffle of the RO and the CAC. We will have to justify to the candidates who are complaining. The dossier, in the conclusion part, it was our office, we advise the NES asking their opinion and intervention, since we have already reached a deadlock wherein he doesn't listen to us and we have no way out. क्योंकि being former ANSU president and secretaries, guardians, हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना नहीं चाहता है. We wanted the changes through the pen of the president of all Nyisi Students Union. Unfortunately, that has not been the case. And why the president is so adamant on some of the points that he is sticking to, I don't understand personally. We asked NES for intervention by having a dialogue on the matter with any and all stakeholder.
of the greater Nishi society. We are ready to go ahead to conducting the 16th general election of all Nishi students with all these. As a safety measure, we have already done minutes of the meeting. We have already had more than 20 meetings, and systematically, my dear media friends, we already have assent from every stakeholder of the all Nishi Students Union. तो इसीलिए if we are to invoke that, और हम लोग अगर हम लोग वो क्लाउस को इन्वोक करते हैं, we can go ahead with conducting the election, but then again समाज को तोड़ने वाला काम हम नहीं कर सकते. As former leaders of all Nishi Students Union, that is why as the chairman साहब बोले हैं, we stand we humbly accept that we have not been able to, seek the proper station that we were seeking. Thank you so much. और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो भी कमेटी इलेक्शन कमेटी में पहले डाला, उन्होंने विदाउट आवर कंसेंट हमारा प्रपोजल उन्होंने रिजेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन और आरओ को. और अभी उन लोग कमेटी में हमारा कुछ मेंबर्स, हमारा पाल्प का कुछ मेंबर्स को रखा हुआ है. मैं इस प्रेस माध्यम के तरफ से बताना चाहूँगा कि आप ये जितना भी कमेटी मेंबर्स है उसको आप रिकॉल कीजिए, और हम रिकॉल करते हैं सारा मेंबर्स को. हमारा पाल्प का कोई भी मेंबर उस कमेटी इलेक्शन कमेटी में आरओ में नहीं रहेगा. और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो चुनाव 16th जनरल कॉन्फ्रेंस आंसू का जो चल रहा है, यहाँ हमारा जितना भी डेलीगेट्स मेंबर्स सभी लोगों को मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ में सही नेता चुने अपना समाज के लिए. और साथ साथ में जो भी इनरोलिंग कमेटी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर या इनरोलमेंट कमेटी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अपील है हमारा पाल की तरफ से, जेन्युइन डेलीगेट्स को आप इनरोल करें. और गलत चीज़ हमने जैसे पहले बताया, हमारा दोसर में भी मैंने बताया कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन गलत चीज़ को हमने रिकमेंड किया है. जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हमारा सारा रिकमेंड का इन्होंने नकारा है. तो मैं अपील करना चाहूँगा, जितना भी डेलीगेट्स है, जितना भी वोटर्स है, आप अपना इस चुनाव में जो मनी कल्चर सुनने में आया, हमने देखा नहीं है, सुनने में आया है. शायद हम लोगों में हमारा फॉर्मर आंसू लीडर्स के बीच में भी इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेवा करके आया सालों से. आज तक इस 16th जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में जितना सुनने को मिल रहा है, हमें बिल्कुल दुख है कि चुनाव अच्छा से नहीं हो पाएगा. अगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो डेलीगेट है वो सही नेता को चुने, और जहां भी इस प्रकार का जहां अगर गलत चीज़ होता है, मैं समझता हूं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन, जो आरओ है और जो इनरोलमेंट कमेटी है, इनजस्टिस किसी को भी ना करें. समाज का बदनाम होता है. और स्टूडेंट जो हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आज आया हुआ है, उनका हक को पूरा डिलीवर करें, और उनको सही मायने में अपना सही नेता चुनने के लिए आप लोग मदद कीजिए. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सारा काम नहीं कर पाएगा, मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने जो नहीं करना चाहिए था आप लोगों ने पूरा कर दिया. और इसके साथ मैं हमारा फॉर्मर आंसू लीडर्स का जो रोल है, यहाँ तक हमने कोशिश किया. और आज के बाद जो भी समाज में हमारा सोसाइटी के अंदर में हमारे ऊपर जो भी सवाल जवाब करना है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ये चुनाव तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने लिया था, हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं.